जीवन जन्म स्नेह के याद सदा जब आए, गुरु शरण में चित बसा, आगे राह दिखाए। ओम हर मानव के आंतरिक विकार को दूर कर सत पथ पर चलाकर आनंद के आभारी बनाने वाले सतपुंज के स्वामी सदगुरु सर्वजुगेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद जी तथा सांसारिक जीव प्राणी। यह धरती जब भी पाप से बोझिल हो जाती है, दुष्टों की दुष्टता से यह धरती कांपने लगती है, अत्याचार भ्रष्टाचार व्यभिचार जब बढ़ जाती है तो मानव ही नहीं देवताओं को भी अति कष्ट होने लगता है। तो मानव और देवता दोनों मिलकर परमात्मा से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, हे स्वामी, आप इस धराधाम पर आएं और हम लोगों का कष्ट दूर करें। तो मानव और देवता की पुकार सुनकर हम जिन्हें ब्रह्म कहते हैं, गुरु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, शिव कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वही इस धराधाम पर मानव तन में आते हैं और अनेक रूप धारण करते हैं। सदगुरु संत महापुरुष भक्त भगवान पीर पैगंबर औलिया इस्लाम अनेक रूप धारण करके अनेक भाषा में समझाते हैं। समझाने की शैलियाँ अलग होती है, पर सभी का लक्ष्य एक ही होता है कि हर लोग प्रभु परमात्मा की ओर चले, परम धाम के अधिकारी बने, उस प्रभुत्व शक्ति को प्राप्त करें, आनंद के आभारी बने। सभी का लक्ष्य यही रहता है। समझाने की शैली अलग होती है, भाषा अलग होता है। तो इस धराधाम पर कहा जाता है कि तथागत बुद्ध जी आए, ईसा मसीह आए, हजरत मोहम्मद साहब आए, संत कबीर साहब आए, संत रैदास जी आए, दरिया पलटू सहजिया दातात्रेय, ऐसे ऐसे महान पुरुष इस धरती पर आए। सभी लोग अपनी अपनी अनुभूतियां प्रकट किए, एक नई खोज, एक नई राह दिखाई। ठीक उसी प्रकार इस घोर कलयुग में सदगुरु सर्वजुगेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद जी भी इस धराधाम पर आए और लगभग 27 वर्षों तक अन्न जल का त्याग कर समाज में निःशुल्क निस्वार्थ भाव से भ्रमणशील रहे। उनकी धारणा थी कि बिन बुलाए कहीं जाना नहीं है, मांगकर खाना नहीं है, मांगकर गाड़ी यात्रा नहीं करना है, विदाउट टिकट गाड़ी पर चलना नहीं है, जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव मनाना नहीं है, न मांगना है न कमाना है, फल दूध खाना है, और जो भी श्रद्धा भाव प्रेम से बुला दिया उसके यहाँ जाना है। न कुटिया मठ आश्रम बनवाना है, न भक्तों पर चंदा लगाना है, न जहर गोली खाना है। ऐसी उनकी धारणाएं थी, आवाज़ थी, और वही उसी आवाज़ पर वो अड़े रह गए और भ्रमण में ही अंत समय तक भ्रमण में ही अपने जीवन को शिव में विलीन कर दिए। आज उनके नाम पर, उनके माध्यम से बहुत से नर नारी त्यागी पैदा हो गए हैं और उनके माध्यम से सत्संग का प्रोग्राम होता रहता है। तो हम थोड़ा सत्संग के बारे में आप लोग को बताएंगे। सत सत में रमण किए, सत रहा कुछ और, जो सत को परख लिया, मन में करके गौर। तो
हर जगह कहा जाता है सत्संग सत्संग। प्रश्न खड़ा होता है कि सत्संग क्या है, सत्संग का अर्थ क्या होता है, सत्संग किसे कहते हैं। तो सरल भाषा में लोग कह देते हैं कि सत का संग हो गया, सत्संग हो गया। फिर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि सत है क्या। तो कुछ लोगों का कथन है कि जो भी इन आंखों से दिखाई दे रहा है वह असत्य है, और जो नहीं दिखाई देता है वह सत्य है। कैसे? और बहुत संतों का कथन है कि ये शरीर जो है एक रोज मिट्टी में मिल जाएगा। यानी साकार संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह नाश्वर है, उसका एक दिन विनाश होने वाला है, इसलिए वह असत्य है। और जो दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे शब्द नहीं दिखाई दे रहा है, ज्ञान नहीं दिखाई दे रहा है, विवेक नहीं दिखाई दे रहा है, अनुभूति नहीं दिखाई दे रहा है, आत्मा नहीं दिखाई दे रही है, ये जो है सत्य है। क्यों? तो इसका विनाश नहीं होता है, ये अमर है, अजर है, अविनाशी है। बात सत्य भी है, पर इस पर हमने विचार करने लगा, सोचने लगा कि सद्गुरु या उस परम ब्रह्म से उत्पन्न जो भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान जो कुछ है वो सब सत्य है। विचार के ऊपर निर्भर करता है। विचार ही सत्य है और विचार ही असत्य है। जब तक हम पॉजिटिव सोचते हैं, यानी सकारात्मक हम जो शब्द सोचते हैं वह सत्य है, और नकारात्मक में जब जाते हैं, नेगेटिव में जाते हैं, वही असत्य हो जाता है। अब हम चलते हैं कि सत्संग जो कहा गया है, यानी इस धारा धाम पर जो भी मन से, वचन से, शरीर से, कर्म से ऐसा कार्य किए जो दूसरे के लिए हित हुआ, परमार्थीय कार्य किए, अर्थात सत्पुरुष आए, उनका संग हम पकड़ लेते हैं, तब कहा जाता है सत्संग बाह्य जगत में। और हम अपने क्रियाओं को, कर्मों को, व्यवहारों को, विचारों को जब कस देते हैं और अधिक होकर चलने लगते हैं और वही परम सत्ता हमारे अंदर आ जाते हैं, तो ये अंतःकरण में हम जब पहुँचते हैं तो देखा जाता है कि अब हमारा सत का संग हो गया। सत्संग 3 प्रकार का होता है। एक सत्संग होता है कि आज के पहले जितने महान पुरुष आए वो अपना शब्द बोल दिए, उनके शब्दों को किताब की पन्नों में रख दिया गया। एक व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, उस पुस्तक को पढ़कर और अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। 10, 20, 50, 100 या 1000 लोग बैठे हैं और आनंद पूर्वक होकर सुन रहे हैं। ये पहला सत्संग है। और दूसरा सत्संग होता है कि व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ और स्थान में हम हर जगह सत्य ही सत्य खोजते हैं, असत्य नहीं खोजते। व्यक्ति में क्या सत्य है? तो व्यक्ति में सत्य खोजा गया कि आत्मा सत्य है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, स्वतः कार्य करती और कराती है, वह सब में निहित है। तो व्यक्ति में सत्य क्या मिला कि आत्मा
सत्य है और वह सब में है। सबसे प्रेम करना हमारा परम कर्तव्य है, यही सत्य है। वस्तु में क्या सत्य है? जैसे इस आसन पर हम बैठे हुए हैं, बहुत दूर से थके मादे आ गए हैं। बैठने के बाद आनंद की उत्पत्ति होती है, मुझे आराम मिलती है। तो हम कहते हैं कि इस वस्तु में आनंद छिपा है। आनंद ही सत्य है। आनंद धन परमात्मा। पदार्थ में क्या सत्य है? तो हम कोई भी पदार्थ खाते हैं तो कहते हैं कि खत्म हो गया, समाप्त हो गया। वह न खत्म हुआ न समाप्त हुआ, वह रूप बदल गया। रूप परिवर्तन, युग परिवर्तन, परिवर्तनशील संसार। ब्रह्म विधान का नियम जानो, सदा करो विचार। वह रूप बदल गया। कैसे? तो जिस शब्द को हम, जिस पदार्थ को हम खाए, वह पदार्थ दो रूप धारण किया। शरीर के अंदर गया, खून बना, और दूसरा बना मल। जब वह बना खून तो इसमें पैदा कर दिया 3 गुण। दूसरा बना मल तो धरती पर जाकर बहुत काम किया हल। उधर धरती को दिया बल और इधर शरीर को दिया बल। अर्थात वह खून बीज का रूप धारण किया, पूरे शरीर को सींचते हुए, हड्डी, नस, नाड़ी, मांसपेशी सभी को मजबूत करते हुए बीज का रूप धारण किया। और वह बीज नर नारी के संयोग से, संपर्क से एक अंधेरी कोठरी में गया। वह एक अंधेरी कोठरी में जाकर वह बीज फिर खून का रूप धारण किया और वह खून मांस का लोथड़ा बना और धीरे धीरे वह बढ़ने लगा। देखने के लिए आँख, सुनने के लिए कान, सूंघने के लिए नाक, स्वाद लेने के लिए जीभ, हाथ, यानी कड़ा से कड़ा हड्डी और मुलायम से मुलायम मज्जा बनकर तैयार हो गया। और धरती पर गया तो मल बना। वह मल धरती को शक्ति दिया। पौधा में बना रस और वह रस दाना का रूप धारण किया और वह दाना हम लोग खाकर हो गए मन माना। गाने लगे अनेक तरह के गाना। होना है किसका दीवाना, हो गए किसका दीवाना। देखिए, यानी वह पदार्थ फिर क्या हुआ कि अब इधर हम खाकर, इधर दाना बना, फिर दाना पदार्थ के रूप में बना, फिर खाए, फिर जो है वह धरती पर गया, इधर खून बना। यानी ये चक्र की तरह चलता रहा। तब कहा गया कि पदार्थ में क्या सत्य है? जीना और जिलाना, अर्थात जीता भी है और जिलाता भी है, यही सत्य है। स्थान, स्थान में क्या सत्य है?
आज जो है जिस स्थान पर हम हैं, इसको कहते हैं कि ये हमारा स्थान है। इसके पहले हमारे पिताजी कहते थे कि हमारा स्थान है, उसके पहले हमारे दादाजी कहते थे कि हमारा स्थान है। इस तरह से दादा परदादा अठराजा जितने लोग आए वो सभी लोग कहते गए कि ये हमारा है, कहते गए और चलते गए। कहते गए चलते गए, लेकिन ये धरती ज्यों का त्यों रहा। हम भी कह रहे हैं कि ये हमारा है, हम भी चले जाएंगे। तो इस धरती में क्या सत्य है, इस स्थान में क्या सत्य है? तो इसमें यही सत्य है कि यह अडिग है, अविचल है। यानी इसमें सिखाता है कि अपने लाइन पर, अपने कर्म पर, अपने धर्म पर अडिग रहो, यही सत्य है। तो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान में सत्य खोज लेना, ये दूसरा सत्संग है। और तीसरा सत्संग, अब खोजने की जरूरत नहीं है। खोज कर स्थिर हो गए, शांत हो गए। अब हमारे सामने कोई प्रश्न खड़ा नहीं रह गया है, कारण कि जब तक प्रश्न रहता है तब तक परेशानी रहती है। प्रश्न समाप्त होने के बाद ही परेशानी खत्म होती है। तो अब चारों तरफ से खोज कर हम स्थिर हो गए, हमें पूर्ण शांति मिल गई। पूर्ण शांति का नाम ही तीसरा सत्संग है। आप लोग सुने, सत्संग का मूल उद्देश्य हुआ कि किसी सत्पुरुष का संग पकड़िए और वह सत्य शब्द अपने हृदय में उतार लीजिए, और वह सत्पुरुष खुद हृदय से आकर बोलने लगे, तब समझे कि सत्संग का हमको जो है लाभ मिल गया। तब आप कहें कि हाँ, अब आत्मज्ञानी हो गए। पहला सत्संग आत्मज्ञानी, दूसरा सत्संग ब्रह्मज्ञानी, तीसरा सत्संग तत्वज्ञानी। आत्मज्ञान शिष्य है, ब्रह्म ज्ञान है चेला, तत्व ज्ञान है सदगुरु, यही जगत की खेला। इतना ही कहकर इस समय के लिए मैं अपनी वाणी पर विराम दे रहा हूँ। और शिष्य कौन है, गुरु कौन है, और यानी आत्मज्ञान शिष्य है, ब्रह्म ज्ञान है चेला, तत्व ज्ञान है सदगुरु, यही जगत की खेला। इनके विषय में हो सकता है कि मुझे समय मिला तो आगे आप लोगों को बताऊंगा। विशेष क्या शेष बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इतना ही कहकर इस समय के लिए मैं अपनी वाणी पर विराम दे रहा हूँ। ओम सत्यम सत्यम सत्यम।